नमस्कार दोस्तों, आ जाइए फिर से एक बार सबका स्वागत देहाती अनमोल कहानी यूट्यूब चैनल में। आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सब लोग ठीक रहें, अच्छे रहें। आ जाइए सब भक्तों, चलते हैं एक कहानी लेकर के। कहानी कैसी है, क्या है, जैसे कि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं नए नए कथावाचक, नई नई कथावाचिका अपना अपना वजूद, अपना अपना परिचय, अपनी अपनी विद्वानता दिखा रहे हैं। तो उनके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आ रहा हूँ। साथियों, इसमें ना बुराई किसी की नहीं है। तो भक्तों, जैसे कि एक गांव में एक पंडित जी कथा कर रहे थे, अच्छे विद्वान थे। तो भक्तों, कथा कर रहे थे तो पंडित जी की कथा सुनने के लिए बहुत भीड़ आई थी। अच्छे प्रवचन बोलते थे, अच्छी कथा कहते थे। तो भक्तों, एक दिन वो किसान पंडित जी की कथा सुनने के लिए पंडाल में बैठा हुआ था। तो पंडित जी के मुंह से एक आवाज निकली। तो भक्तों, पंडित जी ने कहा कि आज का दिन इतना शुभ है कि जो भी भाई या बहन नीलकंठ पक्षी के अगर दर्शन करेंगे, क्योंकि कि आज शुभ दिन है, नीलकंठ के दर्शन होंगे तो सीधे स्वर्गधाम के लिए जाएंगे। तो भक्तों, तो किसान बैठा था, उसने सोचा कि पंडित जी ये कह रहे हैं कि आज। तो भक्तों, तो किसान ने तो आके गद्दी के सामने 10 रुपये चढ़ाए, ठाकुर जी के आगे शीश झुका करके अपने खेतों की तरफ गया नीलकंठ देखने के लिए। भक्तों, आप जानते हैं नीलकंठ हर किसी को नहीं देखते हैं। नीलकंठ पक्षी हैं अपने देश भारत में, पर बहुत कम हैं, बहुत कम देखते हैं। तो उस किसान ने तो जंगल में गया तो देखा नीलकंठ जिंदा तो मिला नहीं, लेकिन उसे मरा हुआ मिला। मरा हुआ नीलकंठ देख करके तो वो किसान उस नीलकंठ को उठा करके हाथ में देखा तो कहा, कब ये जिंदा तो मुझे मिला नहीं है, नीलकंठ मरा हुआ है, तो इसका अब क्या करें। तो किसान ने अपने सोचा, दिमाग दौड़ाया उधर उधर। तो किसान ने सोचा कि चलो कि इसको नीलकंठ को ले चलते हैं, पंडित जी से पूछते हैं। जिंदा तो नीलकंठ मिला नहीं, पर मरा हुआ मिला है, इससे क्या हुआ। तो भक्तों, वो किसान तो पंडित जी के पास गया। तो पंडित जी कथा कह रहे थे। वो कथा कहने में इतने विभोर थे, वे अपने भक्ति में, कथा कहने में लीन थे, उन्हें कोई ध्यान नहीं था। तो साथियों, तो किसान पंडित जी के पास पहुंचा और पीछे से जो स्टेज जो यानी मंच होता है, तो पीछे से बोला, मंच के पीछे से, पंडित जी पंडित जी। पंडित जी विभोर थे कथा कहने में। तो किसान ने पंडित जी कहा तो पंडित जी बोले कि हाँ जी बोलो। तो भक्तों, तो किसान ने कहा, पंडित जी नीलकंठ तो मैंने देख लिया, मैं ले भी आया। तो नीलकंठ जी बताओ, मरा हुआ मैं देखा है, तो जिंदे से क्या होता है, मरने से क्या होता है। तो पंडित जी फिर कथा कहने लगे। तो फिर किसान ने बोला, पंडित जी नीलकंठ मरा हुआ मैंने देखा है, तो जिंदे देखने से क्या होता है, मरे हुए देखने से क्या होता है। तो पंडित जी जल्दी से बोले कि जिंदे से तो जाते हैं स्वर्ग और मरे हुए से जाते हैं नरक। तो भक्तों, तो जैसे ही किसान ने सोचा कि अब हमने मरा हुआ देखा, हमने अपने साथ भी लिया है, तो हम अकेले नरक क्यों जाएं, क्योंकि हम सबको ले जाए ना। तो साथियों, मंच के पीछे से घुमा किसान, आगे पंडाल में आ गया, उसकी टांग पकड़ी कि देखो भाइयों। किसान बोला जनता से, देखो भाइयों नीलकंठ ये मरा हुआ है, सब लोग देख लो नीलकंठ, न हम अकेले काहे को जाएं, हम लोग सबको साथ ले जाएंगे नहीं। तो भक्तों, जैसा हिसाब हमारे आजकल के कथावाचकों का है, जैसे कि आप तो जैसा कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आप तो जैसा अपना पाप कमा रहे हैं वो अपने लिए कमा रहे हैं, पर औरों को साथ में पाप में ले जाते हैं। तो साथियों, हम सभी कथावाचकों से कहेंगे, अपनी आदत सब लोग सुधारें, चाहे कथावाचक हों चाहे कथावाचिका हों, अपनी आदत सुधार लें और अपना अच्छा कार्य करें। कथा कहें, खूब कहें, अच्छे प्रवचन बोलें, अच्छी कथा कहें, अच्छी समाज सुधार करें, अच्छी भक्ति करें भगवान के चरणों में। तो भक्तों, सब हमारे कथावाचिका हैं, कथावाचिका या कथावाचक।
सबसे कहना है सब लोग अच्छी भक्ति अच्छी कथा कहें। चैनल चलाते हो तो अच्छी कहानी प्रवचन कथा भागवत डालो, जैसे कि सब लोग सुने और अच्छा जनता में अच्छी बात पहुँचे। तो सभी के लिए मेरा प्यार भरा राधे राधे, राधे कृष्णा।